तो कहानी के शुरू में हम एक लड़की की गाड़ी को देखते हैं जो कि जंगल में खड़ी थी। उसका खुद कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, मगर उसके फोन पर बार बार उसकी मॉम की कॉल्स आ रही थी। तभी हम उसकी मॉम का वॉइस मैसेज सुनते हैं जिसमें वो कहती है कि प्लीज जहाँ पर भी हो घर आ जाओ। उसकी मॉम बताती है कि कुछ दिन पहले एक लड़का मेरी बेटी की जिंदगी में आया, मगर वो उसको धोखा देकर भाग गया, जिस वजह से वो सदमे में है। वो कहती है प्लीज बेटा घर आ जाओ, कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मगर उस लड़की ने अब तक अपनी जान दे दी थी। हम उसके ऊपर पोलन को लगा देखते हैं। पोलन पीले रंग की कायनुमा बर्थ होती है जो कि सिर्फ पौधों और दरख्तों पर पाई जाती है। उस लड़की के ऊपर भी पोलन जमी हुई थी। ऐसा क्यों था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। फिर आगे कहानी में हमें हेरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो दिखने में बहुत सीधी सादी थी। उसने कुछ दिन पहले ही एक कंपनी में जॉब स्टार्ट की जिससे वो बहुत खुश थी। ये कह ले जैसी वो जॉब चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसा मिला था, मगर वो इतनी सीधी थी कि ऑफिस में अगर कोई लड़की उसे तंग करती या उसका मजाक बनाती तो उसे वो भी बातें समझ नहीं आती थी। हेरा के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे। उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन थी जो डिवोर्स तलाक की बात अपनी बेटी को लेकर हेरा के साथ ही रहा करती थी। हेरा अपनी ऑफिस में एक लड़की को पसंद करती थी जिसका नाम जैक होता है। उसके साथ अक्सर वो बाहर घूमने भी जाया करती। एक दिन वापसी पर जैक हेरा को उसके घर छोड़ता है और एक प्लांट पौधा भी उसे गिफ्ट करता है। जैक उससे कहता है कि देखो मेरे साथ रहा करो, अगर तुम अकेली आगे बढ़ी तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा था कि अगर उसने उसका साथ छोड़ दिया तो उसकी जॉब भी जा सकती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैक एक मतलबी लड़का था। वो बस हेरा का फायदा उठाना चाहता था। उसी रात उसके घर में रहने की कोशिश भी करता है, मगर हेरा ने उसे मना कर दिया था। लेकिन वो जबरदस्ती उसके घर आ जाता है और सारी रात हेरा के साथ गुजारता है। वो जब सुबह उठती है तो उसे बहुत दुख होता है कि जैक ने उसका फायदा उठाया, मगर अब वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे अपने कैरियर जॉब से बहुत प्यार था। वो नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों की वजह से उसकी जॉब खतरे में आए, इसलिए उसने इन सब बातों को अपने अंदर ही दबा लिया था। हेरा को रात को अक्सर एक ट्री मॉन्स्टर का साया नजर आता था। जब वो लाइट जलाकर देखती तो उधर कोई भी नहीं था। इसी वजह से वो बहुत कम सोया करती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं होता और अब तो जैक ने भी उसे छोड़ दिया था और इसलिए अब वो जैक के दिए हुए प्लांट से ही बात ही करती है। वो देखती है कि उस रात जब जैक इसके घर पर आया था तो वो जैकेट अपनी इसके घर ही भूल गया, इसलिए हेरा उसको वॉइस मैसेज करती है ताकि वो आकर अपनी जैकेट ले जाए। मगर बाद में वो अपना मन बदल लेती है और उस जैकेट को अपने पास ही रखने का फैसला करती है क्योंकि वो जैक से प्यार करती थी। अगले दिन वो बहुत ही अच्छा तैयार होकर ऑफिस जाती है ताकि जैक उसे देखकर शायद अपना दिल बदल दे। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो तभी उसके पास हेड लीडर आती है जो कहती है कि देखो तुम सच समझ कर मत आया करो, तुम तो क्लाइंट से मिलती नहीं हो। तभी उसके पास जैक आता है जो कहता है कि मैंने तुम्हारे टेबल पर दवाई रखी है, तुम उसको खा लेना क्योंकि उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। हेरा कहती है देखो मेरी बात तो सुनो, हम मिलकर बैठकर बात करते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, अब मैं तुमसे तभी दोबारा मिलूंगा जब तुम फिर से मेरे साथ एक रात गुजारोगी। वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो उसको बुरा भला बोलकर वहाँ से चला गया था। हेरा ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी और बाथरूम में जाकर दवाई को खा लेती है। तभी उसके पास उसकी कुलीग आती है जो उसे अक्सर तंग किया करती थी। वो कहती है कि अगर तुम्हारी और जैक की स्टोरी के बारे में किसी को भी पता चल गया तो तुम जानती हो ना कि क्या होगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। तभी बाथरूम की लाइट जलने बुझने लगती है। ये देखकर हेरा डर गई थी। जब कुछ देर के बाद लाइट ठीक होती है और वो बाहर आती है तो देखती है बाथरूम के दरवाजे पर ओलन पीले रंग की बर्थ जमी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। फिर जिसके बाद उसके बॉस उसे ऑफिस में बुलाते हैं जो कहते हैं कि हेरा तुम्हारा काम अच्छा जा रहा है, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। रात को हेरा के घर पर उसकी बहन आती है जो कुछ दिनों के लिए कहीं पर गई हुई थी। ये मिलकर खाना खाते हैं। हेरा के साथ जो कुछ हो रहा था वो अपनी बहन को बताना चाहती थी मगर नहीं बताती। हेरा की बहन की एक छोटी बेटी भी थी जो बैठी ड्राइंग बना रही थी। जब हेरा उससे ड्राइंग का मतलब पूछती है तो वो बताती है कि हमारी टीचर मर गई तो उन्हें एक बैग में रख दिया गया जिसके बाद उनके जिस्म पर फूल उगने लगी। इस सारी बातें जब हेरा सुनती है तो उसे बहुत कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद उसकी बहन भी तैयार होकर कहीं पर जा रही थी। वो अपनी बेटी को हेरा के पास छोड़कर जाती है। कुछ देर के बाद हेरा की आग लग गई
थी। जब वो उठकर देखती है तो वो उसे घर में कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बारे में हिरा बहुत परेशान होती है कि आखिर उसकी बहन की बेटी कहाँ पर चली गई। वो जब उसे ढूंढते हुए बाहर आती है तो वो देखती है उसकी बहन की बेटी एक ट्री मॉन्स्टर में बदल रही है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी आँख खुल गई थी, मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। हिरा की बहन वापिस आ गई थी। वो हिरा को बताती है कि उसे अपने दोस्त के साथ बहुत मजा आया। यहाँ पर हिरा अपनी बहन को अपने और जैक के बारे में बताती है और बताकर बहुत रोने लगी थी, क्योंकि हिरा अब भी उससे प्यार करती थी। जब हिरा की बहन अपने कमरे में जाती है तो उसे अलमारी खोलने पर अपनी बेटी मिलती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती है कि मैंने ट्री मॉन्स्टर को देखा है। हिरा को उसकी बातें सुनकर ही यकीन हो गया था कि सच में कोई ट्री मॉन्स्टर है जिसे उसने में देखा है, मगर उसकी बहन को ये सब कहानियां लग रही थी। अगले दिन हिरा जब ऑफिस जाती है तो जैक उसी कोलीग के साथ बैठकर उसका मजाक उड़ाता है, जो पहले भी हिरा को तंग किया करती थी। और तो और कुछ बातें करने के बहाने हिरा को मीटिंग रूम में ले जाता है, जहाँ पर सभी सीनियर्स बैठे थे जो सब हिरा का मजाक बना रहे थे। हिरा बाहर आकर सीरियल में बैठकर बहुत रोती है और जैक का इंतजार करने लगी थी कि जब वो बाहर आए तो ताकि वो उससे बात कर सके। वो उसके प्यार में इतनी पागल थी कि हर शर्त मानने को तैयार हो गई थी, मगर जैक अब कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे अब कोई और मिल रही है। ये सुनकर हिरा बहुत दुखी होती है। किसी तरह रोते हुए उसे जुकाम हो जाता है। तभी उसके नाक से पीले रंग का लिक्विड बाहर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब वो बाथरूम में जाकर देखती है तो उसके मुंह से अभी वो भी निकलता है। अब तो उसे वहाँ पर ट्री मॉन्स्टर भी नजर आ रहा था। इन सब बातों से वो बहुत डर गई थी और चिल्लाने लगती है। उस बाथरूम में इनकी हेड लीडर भी थी, जो इस बात पर बाद में हिरा को बहुत डांटती है कि उसे ऐसे शो नहीं मचाना चाहिए था। वो इन सब बातों से बहुत तंग आ गई थी, इसलिए फोन पर अपनी बहन से भी बात करती है। अब रात को रोजाना हिरा को डरावनी सपने आती और उसको ट्री मॉन्स्टर भी नजर आता था। एक दिन हिरा को उसकी टीम की लीडर बताती है कि तुम्हें बॉस ने हाई ट्रेनिंग के लिए चुना है, तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। हिरा जब अपने बॉस के पास जाती है, वो हिरा को सारी बातें भूलने का कहते हैं, क्योंकि वो जैक और हिरा के चक्कर के बारे में जानती थी और अपनी जॉब को अच्छे से टाइम देने का कहते हैं। वो इन सब बातों से बहुत खुश थी। जब वो बाहर आती है तो देखती है वो लड़की जो हमेशा उसे तंग किया करती थी, उसने उसके प्लाट के ऊपर उसके बारे में गलत बातों को लिखकर एक नोट पर लगा दिया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की को डांटती है, कहती है कि मेरी चीजों से दूर रहो, इनके करीब भी मत आना। तभी वो लड़की जैक का नाम लेकर हिरा को छेड़ने लगती है, क्योंकि जैक ने उसे इस सभी बातों के बारे में बता दिया था। हिरा को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और गुस्से में वो उस लड़की के बाल पकड़ लेती है। तभी उसके नाक से पीले रंग का लिक्विड बाहर आता है। अब तो हिरा और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। एक रात वो बहुत ज्यादा शराब पीकर अपने ऑफिस में जाती है। पर उस तंग करने वाली लड़की के प्लाट के अंदर नमक डाल देती है ताकि वो मुरझा जाए और फिर अजीब अजीब हरकतें करके वहीं पर सो जाती है। उसे ख्वाब में फिर से ट्री मॉन्स्टर नजर आता है। सुबह को जब सभी लोग ऑफिस में आती है और हिरा को इस हाल में देखते हैं तो हैरान थी। वहाँ पर वो लड़की भी आकर हिरा से कहती है, जिसे तंग क्या करती थी, कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसकी चीजों से दूर रहे। वो जानती है कि उसी ने उसके प्लांट को खराब किया है। हिरा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा जाता है। वो एक पेन लेकर उस लड़की के पाँव में मार देती है, जिसके बाद हिरा को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। वो आकर ऑफिस से बाहर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसके बॉस आते हैं, जो कहते हैं कि फिक्र नहीं करो, तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, मगर तुमने गलत काम किया है, अब मैं तुम्हें दोबारा ऑफिस में नहीं रख सकता। बॉस भी दरअसल एक गलत इंसान था। वो हिरा के साथ इतना प्यार इसलिए दिखा रहा था, वो जैक की तरह ही उसका फायदा उठाना चाहता था। जब भी बात हिरा को समझ आती है तो वो वहाँ से चली गई थी। हिरा अब मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा दुखी थी। वो घर जाकर पहले तो अपने उस प्लाट पर बहुत गुस्सा करती है जो उसे जैक ने दिया था, मगर जब ऐसे ही उसका गुस्सा खत्म होता है फिर वो उसी प्लांट से बहुत सारी बातें करती है। एक दिन हिरा की बहन की बेटी उस पौधे को तोड़ देती है, जिस बात पर हिरा उसको थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो उस पौधे प्लांट को अपना बच्चा मानती थी। मगर उसकी बहन की बेटी कहती है कि ऐसा करने के लिए ट्री मॉन्स्टर ने मुझे कहा था। हिरा उन सब बातों से उकता गई थी जो अब तक उसकी जिंदगी में हो रहा था, इसलिए वो मदद के लिए जैक के पास भी जाती है, मगर ऑफिस में उसे कोई अंदर आने नहीं देता। अब बाहर हिरा की बहन आती है, जो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जा रही थी। हिरा अपनी बहन को उसी रात के बारे में बताती है जब वो जैक के साथ थी। ये सारी बातें सुनकर उसकी बहन उसे समझाती है और बताती है कि मेरी बेटी तुमसे माफी मांगना चाहती है, क्योंकि उसने तुम्हारे प्लांट पौधे को तोड़ दिया। हिरा कहती है नहीं, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे भी उस वक्त उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिसके बाद हिरा ने अब उस पौधे को मिट्टी में दफना दिया था और उसकी दब में रोने लगती है। उसके पास अब ट्री मॉन्स्टर आता है, जो उसके साथ
साथ रहने लगा था। वो उसके साथ रहकर उससे बातें भी क्या करती थी। हेरा ने खुद को खत्म करने का सोच लिया था क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो चुका था। तभी उसके घर जैक आता है जो शायद फिर से उसके साथ गलत करने आया था। इस बार हेरा डरती नहीं, वो चाकू से जैक को मार देती है और फिर अपने ही गार्डन में कब्र खोद कर उसे दफना दिया था। अगली सुबह हेरा अपनी बहन के साथ थी। उसने उसकी बेटी से माफी भी मांगनी थी। उनके दरमियान में सब कुछ ठीक हो चुका था। हेरा अच्छे से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। उसकी जॉब की टेंशन भी खत्म हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं ना कहीं उसे दूसरी जॉब मिल जाएगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जैक को मारकर सुकून में आ गई हो। वो अपनी बहन और उसकी बेटी के साथ बाहर जाती है जिनके सामने ट्री मॉन्स्टर खड़ा था कि तीनों उसे बिना डरे देख रही थी। तो दरअसल इस कहानी में ये बताया गया है कि ट्री मॉन्स्टर उन्हीं लोगों को नजर आता था जो अपनी जिंदगी में ट्रॉमा से गुजर रहे थे। जैसे हेरा वो एक अच्छी लड़की थी मगर लोगों ने उसको सीधेपन में जीने नहीं दिया। उसका फायदा उठाया। वो जैक और बाकी बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटती रही। मगर जब उसका प्लान टूटा तो तब जाकर उसे बात समझ आई कि उसे इन बातों के साथ नहीं रहना, उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो ट्री मॉन्स्टर उसकी बहन और उनकी बेटी को इससे नजर आया क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को बर्दाश्त किया था। तो कभी भी लोगों को अपना गलत फायदा मत उठाने दे, मजबूत बने। दूसरों को इस बात का कभी एहसास न होने दे कि आप उनके आगे कमजोर है। तो इस फिल्म में हमें दो कहानियों का पता चलता है। एक वो लड़की जो हमने कहानी के शुरू में देखी जिसने अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान दे दी, और दूसरी हीरा जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लिया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।